हाँ नमस्कार फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैंने आपको जो लेसन 10th क्लास का कौन सा वाला लेसन है आपका लेसन 12, उसका नाम क्या है आपका, क्या है लेसन 12 का नाम, धनात्मक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है ना। अब ये वाला आपका लेसन है 12, क्या है आपका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है ना। इसके बारे में मैंने आपको घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला जो रिलेशन है इसके बारे में मैंने आपको बताया था और कुछ सूत्र लिख पाए थे। पहला वाला सूत्र क्या था आपका, बोलिए। घनाभ का आयतन, ये वाला मैंने पहले वाला फॉर्मूला आपको लिखवाया था, वो होता है आपका LVH। सबको याद है, बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने, वर्ग का क्षेत्रफल। क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल वो क्या होता है आपका भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा को हम ऐसे भी दर्शाते हैं। ठीक है ना। आयतन में उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखवाया था, मतलब नेक्स्ट फॉर्मूला शंकु का आयतन। इसके जो सूत्र थे वो क्या थे, देखो मेरी बात सुनो। शंकु का आयतन और एक और कौन सा था, शंकु का शंकु की त्रिज्या ऊंचाई के बाद एक और था आपका शंकु का, देखिए नीचे जो लिखवाया था मैंने, वक्र पृष्ठ वगैरह पूछे नहीं, चलो ठीक है। अब शंकु का जो आयतन है उसका फॉर्मूला क्या होता है, अब 1/3 पाई आर स्क्वायर क्यों होता है, क्योंकि मैंने आपको समझाया था इसका सूत्र होता है मान लो पाई आर स्क्वायर एच। इसे याद कैसे रखेंगे, शंकु कैसे बनता है, ऐसे। इसकी जो आकृति होती है किसकी तरह होती है, एक त्रिभुज की तरह। किसकी तरह होती है, एक, और जो त्रिभुज होता है उसमें कितनी भुजाएं होती हैं, इसलिए मैंने 1/3 पाई आर स्क्वायर आपका लिखा है। उसके बाद अब क्या होती है आपकी शंकु की त्रियक ऊंचाई। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बताओगे आप। देखो मेरी बात सुनो, त्रियक ऊंचाई का मतलब होता है ये आपका शंकु बना हुआ है, ये वाला क्या बना हुआ आपका, यहाँ बेटे ये आपका शंकु बना हुआ है, ये आपका हो जाएगा कर्ण, क्या हो जाएगा ये कर्ण, ये क्या हो जाएगा आपका आधार, तो ये क्या हो जाएगा आपका लंब। तो अपन को पाइथागोरस प्रमेय में पहले बता चुका हूँ, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पे दिया आपका शंकु, शंकु का मतलब भी वही होता है, एल मतलब मान लो आप कर्ण, एज मतलब मान लो आप लंब, यानी कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस पे 2 की घात हटाई तो इसको अंडर रूट में डाल दिया, और यही शंकु की त्रियक ऊंचाई का फॉर्मूला होता है। पाइथागोरस प्रमेय भी यही कहती है, क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसका स्क्वायर हटाया तो इसे अंडर रूट में डाल दिया है। ये होता है आपका त्रिभुज, ये होता है आपका कर्ण, ये होता है आपका लंब, और ये होता है आपका आधार। इसी तरह शंकु में भी ये होता है आपका लंब, तो ये लंब, ये आपका आधार, तो ये आधार, ये होता है कर्ण, तो ये कर्ण। आई बात समझ में है, अपने पास पहले से लिखी हुई है। चलो ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श सूत्र क्या दिया था आपका, क्या लिखवाया था, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कौन सा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है इसका फॉर्मूला, क्या 2 पाई आर एल। देखिए
एक फॉर्मूले से दो फॉर्मूले बनाएंगे अपन। बेलन का वक्र पृष्ठ ये हो जाएगा आपका बेलन का एक और नीचे एक और फॉर्मूला है क्या, कौन सा वाला देखो बेलन का एरिया आयतन। बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या है, बस ये फॉर्मूला को किसे याद रखेंगे। देखो वक्र पृष्ठ का क्षेत्र इसका होता है पाई आर स्क्वायर इंच। आयतन क्या होता है, आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर इंच। लेकिन यदि इसे वक्र पृष्ठ में बदलें तो ये 2 उठ के कहा जाएगा आगे, और पाई आर एच बेशक का यही है ना फॉर्मूला, सेम टू सेम बसी। अब यदि शंकु का आयतन हो जाएगा तो शंकु का ये भी इसका भी पाई आर स्क्वायर एच ही होता है, बट इसमें क्या रहता है त्रिभुज की तरह, इसलिए कितने से भाग दे दिया, 3 से भाग दे दिया है। और 10th क्लास वाले सुन ले, जो ये 12 लेसन जो 12 है, इस वाले लेसन में से आपके 6 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। एक नंबर के आपके क्या आएंगे, खालिस्तान जोड़ी, ये मैं पहले बता चुका हूँ। 3 नंबर का एक क्वेश्चन आपका आएगा, ठीक है ना। जितने भी खालिस्तान जोड़ी हैं आपकी, मैंने जितने फॉर्मूले लगवाए हैं पूरे याद कर लेना, पूरे अच्छे से रट डालना। उसके बाद आपका आएंगे 3 नंबर के क्वेश्चन में पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन आपका 100% आना है, बस आप क्वेश्चन को समझते जाए। लाइए दे मैथमेटिक्स की बुक किसके पास है, आप दोनों के पास नहीं है? हाँ देखिए आपका जो लेसन 12 है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन वाला, उसमें अब आपके पास क्वेश्चन बन के आता है। क्वेश्चन क्या बन के आता है, कैसे आता है। मैंने दवा का एक कैप्सूल आपको बताया नहीं बताया, बता दिया। क्या बता दिया मैंने, दवा का एक कैप्सूल वाला क्वेश्चन आपको बता चुका हूं। अब मैंने बता दिया, लेकिन एक क्वेश्चन और है। त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितने दी आपको, 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले का, त्रिज्या वाले किसके गोले को, धातु के एक गोले को पिघलाकर, क्या कर पिघलाकर, क्या कर लिया तुमने, पिघला लिया उसे, पिघलाकर 6 सेंटीमीटर वाला एक बेलन बनाया। कितना सेंटीमीटर वाला, 6 सेंटीमीटर वाला एक बेलन के रूप में, किसके रूप में, के रूप में ढाला है। आप भी उतारना सब, ढाला है, ठीक है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात करो, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है, आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ आप क्वेश्चन को समझ लें। इसे हल करेंगे, क्या करेंगे अपन, हल। आर बराबर के लिखेंगे 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। पिघलाकर 6 सेंटीमीटर वाला एक बेलन के रूप में ढाला है, 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला है। अब समझ में, तो बेलन की जो ऊंचाई ज्ञात करना है। अब अपन को क्या करना है, बेलन की क्या करना है, बेलन की ऊंचाई, और ऊंचाई को किससे दर्शाते हैं, एच से। किससे दर्शाते हैं, एच से। और वो हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। वो बेलन का आयतन देखो, एक तो इसमें क्या है, गोला, क्या है, गोला, और एक क्या है इसमें, बेलन। एक गोला है और एक क्या है, बेलन। अब इसमें दोनों के बारे में आपको नहीं बताया गया है, ना गोले के बारे में, ना ही आपको बेलन के बारे में। तो अपन क्या करेंगे, किसके आयतन से, गोले के आयतन से किससे बनाया है, बेलन को, ठीक है ना। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे बेलन का आयतन,
बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन। गोले के आयतन से यानी गोले का जितना सामग्री थी यानी जितना भी कुछ था उससे उसे पिघला लिया और क्या बना दिया, एक बेलन बना दिया है। आई बात समझ में? नहीं आई है ना? तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या सिखाया मैंने? बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, जबकि गोले का जो आयतन होता है वो होता है आपका 4/3 पाई आर पे कितने की घात, 3 की घात। ये होता है गोले का आयतन का फॉर्मूला। अब देखें यहां पे इसके पास क्या है, अपन को ज्ञात क्या करना है, यहां से आप निकाल के लाओगे तो बेलन की जो ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, इसका मतलब ये हमें ज्ञात करना है। तो एच बराबर क्या करोगे आप, 4/3 बेसा का बेसा पाई आर पे 3 की घात बेसे की, ये पाई आर स्क्वायर जो गुणा में है इधर गया तो भाग में। देखिए पाई से पाई कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत बराबर बचेगा आपको 4/3, ये 3 अब चला गया थोड़ा नीचे, ऊपर बचा आर पे 3 की घात और नीचे बची छोटे आर पे 2 की घात। आए बात समझ में? उतारे इसको, इतना आगे मैं बता रहा हूं।